हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मैं यहाँ आई हूँ पूजा करने। अब पूजा करने के बाद बस नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद फिर वही रोज़ के काम। हमारे यहाँ पूजा सब लोग नहाते जाते हैं सुबह उठ के और पूजा करते जाते हैं। ये हमारे यहाँ डेली का ही रूटीन है, सबका ही है, मेरा ही अकेले का नहीं है, सबका ही है। हाँ, मुझे कभी कभी लेट हो जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं नाश्ता पानी बनाने में। मैं नाश्ता करने के बाद मैं सीधे आ गई हूँ अब कमरे में। थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है नाश्ता करने में, मुझे तो लग ही जाता है हार्डली 20-25 मिनट। थोड़ा नाश्ता करने के बाद बैठने का तो मन करता ही है, एकदम से मुझसे नाश्ते के बाद काम नहीं होता। तो मैं बस थोड़ी देर अपना नाश्ता करने के बाद आई हूँ यहाँ पे अपनी बेडशीट चेंज करने। मैं यहाँ निकाल रही थी अपनी बेडशीट। ये देखिए, जो ये कवर आते हैं जिन पे चादरें आती हैं, तो मैं ये बहुत संभाल के ही रखती हूँ। और इन्हीं में मैं फिर से पैक करके ना विंटर्स में समर की और समर में विंटर्स की चादरें इन्हीं में पैक करके रख देती हूँ। और ये देखिए, लास्ट ईयर जो मैंने कवर लिए थे, बेडशीट ली थी, मैंने इनमें ही पैक करके रख दी थी। अब मैं ये तो था जो मैंने भी बेड में रखा है, ये था ब्लैंकेट का कवर। और जो ये मैंने निकाला है, मुझे लगा कि ये मेरा बेडशीट है, मगर ये निकला ब्लैंकेट का कवर। मैंने इसे फिर से फोल्ड करके फिर से बेड में डाल दिया। वो साल भर हो जाता है ना रख के तो मुझे याद नहीं। और ये मैंने लास्ट ईयर ये लिए थे, मुझे लगा ये मेरी बेडशीट है। बस ऐसे ही कामों में लेट पे लेट ही हो जाता है। फिर से बेड खोला, फिर से मैंने चादर देखी तो चादर तो मिल गई और इन कपड़ों को मैंने फिर से डाल दिया बेड में। बस अब मैं यहाँ पे अपनी चादर बिछा लूँगी। मुझे चादर बिछाने में भी टाइम लग जाता है, अच्छा खासा टाइम लग ही जाता है। तो मैं यहाँ अपने बेड में कुछ देख ही रही थी, मुझे कुछ शायद देखना था, कुछ निकालना था, पता नहीं, याद नहीं आ रहा क्या देख रही थी मैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं अपनी बेडशीट को बिछाऊंगी। और मैं अपनी बेडशीट को रोज़ इसी तरह ही बिछाती हूँ। ये गद्दा आगे खिसका कर और पीछे से आगे से अच्छे से टक कर दूंगी मैं, ताकि चादर मेरी इतनी जल्दी निकले ना। ऐसे तो बच्चे रोज़ बिस्तर पे ही रहते हैं, खेलते कूदते चादर निकल ही जाती है, मगर इस तरह के बिछाने से ना चादर इतनी जल्दी निकलती नहीं है। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज है दिन फ्राइडे और हो रहे हैं सुबह के 10:30।
बस मैंने अभी अभी बेडशीट चेंज करी है। पहले सोचा कि थोड़ा सा काम निपटा लिया जाए घर का, फिर तभी आपसे बात करूँगी। कपड़े धुल रहे हैं और अभी मेरा झाड़ू पोछा आधा हो गया है, आधा रह गया है। आधा तो मैं सुबह मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ, उठते ही कर लेती हूँ, और जो रह जाता है बाद में बच्चों के जाने के बाद नाश्ता पानी, बच्चों का अपना नाश्ता पानी, नहाना धोना, उसके बाद करती हूँ मैं। बस रोज़ का वही रूटीन है। रोज़ रोज़ सोचती हूँ मैं क्या झाड़ू पोछा दिखाना, रोज़ रोज़ यही काम होते हैं। तो आज मैं आपको कुछ एक क्रिएटिविटी दिखाऊंगी अपनी अपनी क्या हो सकता है आपकी भी काम आए वो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो, नहीं लगता है तो प्लीज़ डीमोटिवेट मत कीजिएगा, कोई गलत कमेंट्स मत कीजिएगा। बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो आगे बढ़ाते हैं। चलिए, काम को भी लेट हो रहा है। और यहाँ मेरे कुछ कपड़े तो धुल गए हैं, अब मैं उन्हें उल्टा करती जाऊंगी। कपड़े तो सीधे ही धोए जाते हैं, मगर डाले तो उल्टे ही जाते हैं धूप में, ताकि उनका कलर ख़राब ना हो। बस अब शुरू हो गया है डस्टिंग का काम। ये हमारे डोर्स पे शीशे लगे हुए हैं, जो हफ्ते में 2-3 बार तो मुझे डस्टिंग करनी ही पड़ती है इनकी। बच्चे हाथ लगा देते हैं तो गंदे हो ही जाते हैं। जब ये शीशे लगे थे तो पहले तो मुझे लगा था बहुत ठीक है, चलो शीशे लग गए हैं, ये एसी की वजह से हमें लगवाने पड़े। पर अब मुझे लगता है कि कहाँ से कहाँ लगवा लिए, इतनी डस्टिंग करनी पड़ती है इनके। अगर इनको डस्टिंग ना करें तो बस इनकी तो बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है। निशान दिखते हैं बच्चों के हाथ के, या हमारे ही लग जाते हैं, वो दिखते हैं, छींटे पड़ जाते हैं किसी न किसी चीज़ के। तो ये डस्टिंग करनी ही पड़ती है, हफ्ते में 2 बार 3 बार तो मैं करती हूँ, प्रॉपर करती ही हूँ। अब ये रहा डाइनिंग टेबल। यहाँ डाइनिंग टेबल पे तो बैठ के खाना पीना होता ही है, नाश्ता पानी होता है, तो यहाँ की डस्टिंग भी रोज़ ही होती है, डेली ही करनी पड़ती है। पूरे घर में अगर मेरा कोई एरिया सबसे ज़्यादा गंदा होता है तो ये है वॉश बेसिन एरिया। ये मेरा पूरे दिन में इतना गंदा हो जाता है, सुबह इतना क्लीनिंग करती हूँ मैं और शाम तक मेरा ये बहुत ही गंदा हो जाता है। इसलिए मुझे रोज़ इसे हार्पिक से ही साफ़ करना पड़ता है। डेली मैं इसे हार्पिक से ही साफ़ करती हूँ।
शाम के बज रहे हैं 5, 5:30 हो रहे हैं। मैं आई हूँ यहाँ बच्चों का दूध बनाने के लिए। अभी यहाँ मैं फिर से आई हूँ अपने बेटे का दूध बनाने के लिए, जो बाहर खेलने गया था। कैसे पढ़ाई हो रही है अक्षय? इस बात की टेंशन? एक एक करके करो, जैसे पहले करे हैं वैसे अब करो। और यहाँ आई है मेरी नंद, वो किसी फंक्शन में आई थी यहाँ पर। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ यहाँ वीडियो का एंड। गुड नाइट, शुभ रात्रि।